नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान, जय प्रेमानंद महाराज की। भक्तों, आप सब जानते हैं कि छठ पूजा हमारे भारत का एक ऐसा पवित्र पर्व है जो न सिर्फ शरीर की शुद्धि के लिए बल्कि आत्मा के उत्थान के लिए भी मनाया जाता है। इस वर्ष छठ पूजा 2025 की शुरुआत होगी 25 अक्टूबर शनिवार से और इसका समापन होगा 28 अक्टूबर मंगलवार को। 4 दिनों तक चलने वाला यह पावन पर्व हर उस व्यक्ति के जीवन में नया प्रकाश लेकर आता है जो श्रद्धा और विश्वास से छठी मैया का व्रत करता है। पहले दिन नहाय खाए की परंपरा होती है। इस दिन व्रती स्नान करके अपने घर को पवित्र बनाते हैं, सात्विक भोजन करते हैं और व्रत की शुरुआत करते हैं। दूसरे दिन यानी 26 अक्टूबर को होता है खरना। इस दिन मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ और चावल से बनी खीर बनाई जाती है, बिल्कुल शुद्ध वातावरण में, बिना नमक और बिना चीनी के। शाम को सूर्यदेव को अर्घ्य देकर यह प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसके बाद व्रती 36 घंटे का निर्जल व्रत रखता है, न अन्न न जल, केवल भक्ति और श्रद्धा। तीसरे दिन यानी 27 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती महिलाएं सूप में फल, ठेकुआ और दीपक लेकर नदी, तालाब या जलाशय के किनारे सूर्य को जल चढ़ाती हैं। यह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि मानो स्वयं सूर्यदेव पृथ्वी पर उतर आए हों। और फिर चौथे दिन यानी 28 अक्टूबर मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर यह व्रत पूर्ण होता है। भक्तजन प्रातःकाल सुबह 5:33 से 6:30 बजे के बीच सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य की पहली किरण जब छठी मैया के आशीर्वाद के साथ जल पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड सुनहरी किरणों से नहा गया हो। भक्तों, छठी मैया को सूर्य भगवान की बहन कहा गया है। जो भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसकी संतान दीर्घायु होती है, घर में कभी विपत्ति नहीं आती और परिवार में सदा सुख शांति का वास रहता है। माँ छठी मैया बहुत दयालु है। वे अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुन लेती है। कहा जाता है कि जब कोई माँ अपनी संतान के लिए यह व्रत करती है तो छठी मैया स्वयं उस संतान की रक्षा करती है। अब ध्यान से सुनिए भक्तों, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो यदि छठ पूजा में कर दी जाए तो व्रत टूट जाता है और छठी मैया रुष्ट हो जाती है। छठी मैया को कभी भी स्टील या प्लास्टिक के बर्तनों में प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा बांस की टोकरी, सूप या पीतल के पात्र का प्रयोग करें। छठ के दिन काले या नीले रंग के कपड़े पहनना वर्जित है। माँ को केवल पीले, लाल या नारंगी वस्त्र प्रिय है। और याद रखिए, छठ के प्रसाद में नमक, चीनी या मसाले नहीं डाले जाते, केवल गुड़ और गेहूं का प्रयोग किया जाता है। इस दिन घर में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीजों का सेवन नहीं किया जाता। व्रत का अर्थ केवल उपवास नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धता है। भक्तों, कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए, जो गर्भवती हैं या जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है या जो इस व्रत के नियमों का पालन शुद्धता से नहीं कर सकती। उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करना घोर पाप माना गया है। छठी मैया रुष्ट हो सकती है और संतान को पीड़ा मिल सकती है। छठ व्रत के नियम कठोर हैं, लेकिन इनका फल अतुलनीय है। जो स्त्री पूरी श्रद्धा से यह व्रत करती है वह मानो सप्तसागर स्नान का पुण्य एक साथ पा लेती है। अब प्रश्न यह आता है कि यदि किसी के घर के पास नदी, तालाब या गंगा न हो तो क्या वह व्रत नहीं कर सकता? नहीं भक्तों, छठी मैया भावना की पुजारी है, स्थान की नहीं। यदि आपके पास जल स्रोत नहीं है तो आप अपने आंगन या छत पर मिट्टी का छोटा तालाब बनाएं, उसमें गंगाजल मिलाएं और वहीं अर्घ्य दें। माँ भावना देखती है, साधन नहीं। भक्तों, जब सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है तो वह केवल जल अर्पण नहीं होता, वह ब्रह्मांड के ऊर्जा स्रोत को प्रणाम होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस व्रत में सच्चे मन से शामिल होता है उसे संतान सुख, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य तीनों की प्राप्ति होती है। छठी मैया की कृपा जिस घर पर होती है वहाँ कभी विपत्ति नहीं आती। माँ के आशीर्वाद से परिवार में समृद्धि का प्रवाह बना रहता है। इसलिए भक्तों, जब भी छठी मैया का पर्व आए तो पूरे प्रेम, पूरे विश्वास और पूरे अनुशासन के साथ इसका पालन करें।
कभी भी व्रत को बोझ समझकर न करें, बल्कि इसे आत्मा की साधना मानकर करें। जो मनुष्य सच्चे हृदय से छठी मैया की आराधना करता है, उसका जीवन उजाले से भर जाता है। तो भक्तों, इस वर्ष जब आप व्रत करें, तो कमेंट में लिखना न भूलें, जय हो छठी मैया की। माँ आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। माँ छठी मैया आप सबकी झोली भर दे, स्वास्थ्य, संतान सुख और अपार समृद्धि से। भक्तों, कहते हैं कि जब जीवन में अंधेरा छा जाता है, जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं, जब हर कोशिश नाकाम लगती है, तब एक ही पूजा ऐसी होती है जो हर दुख को चीरकर नया सवेरा लाती है। वह है छठ पूजा। यह सिर्फ एक व्रत नहीं, यह श्रद्धा का सागर है, जहाँ हर लहर में विश्वास बहता है, हर दीपक में उम्मीद जलती है और हर भोग में माँ का आशीर्वाद छिपा होता है। भक्तों, तो चलिए अब जानते हैं कि छठ पूजा के पीछे क्या रहस्य है। आपने देखा होगा, छठी मैया की पूजा में कोई मूर्ति नहीं होती, कोई पंडित नहीं बुलाया जाता, कोई मंत्रोच्चारण नहीं। फिर भी इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि जो भी मन से करता है, उसका जीवन बदल जाता है। क्योंकि भक्तों, यह पूजा सूर्य भगवान और छठी मैया की होती है। सूर्य देव जो प्रत्यक्ष देवता है, जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, और छठी मैया जो प्रकृति की वो शक्ति है जो जीवन देती है, पोषण करती है और रक्षा करती है। कहा जाता है कि जब सूर्य की किरणें भोर और संध्या के समय जल को स्पर्श करती हैं, तो उस जल में अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जो व्यक्ति उस समय सूर्य को अर्घ्य देता है, उसका शरीर, मन और भाग्य तीनों शुद्ध और शक्तिशाली बन जाते हैं। अब चलिए जानते हैं छठ पूजा की कथा के बारे में। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तो पांडवों का राज्य तो लौट आया, लेकिन उनका मन शांति से खाली था। द्रौपदी के हृदय में कई घाव थे। वह चाहती थी कि उनके परिवार में फिर से सुख लौट आए। तब एक दिन उन्होंने एक दिव्य स्त्री को स्वप्न में देखा। वह थी छठी मैया। मैया ने कहा, हे पुत्री, यदि तुम सच्चे मन से सूर्य की उपासना करोगी और 4 दिन का व्रत रखोगी, तो तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि फिर से लौट आएगी। द्रौपदी ने वैसा ही किया। उन्होंने नहाए खाए से व्रत शुरू किया, खरना किया और संध्या अर्घ्य में सूर्य भगवान को जल अर्पित किया। कहा जाता है उसी दिन से उनके परिवार में सुख और समृद्धि लौट आई। तभी से यह पर्व छठ पूजा के नाम से हर घर, हर घाट और हर दिल में बस गया। आप सोचिए भक्तों, भोर और संध्या के समय जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने का अर्थ क्या है। जब सूर्य की किरणें उस समय शरीर को छूती हैं, तो विटामिन डी का निर्माण होता है, शरीर की कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और मानसिक शांति का अनुभव होता है। व्रत में नमक नहीं खाया जाता, ताकि शरीर में संतुलन बना रहे। संपूर्ण व्रत के दौरान फल, गन्ना, ठेकुआ और गुड़ का सेवन, यह सब शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा देने के लिए ही है। इसलिए छठ पूजा सिर्फ आस्था नहीं, एक वैज्ञानिक साधना भी है, जो तन, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करती है। नहाए खाए छठ का पहला दिन। अब बात करते हैं छठ के पहले दिन की। नहाए खाए, इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर व्रती महिलाएं गंगाजल या पवित्र नदी के जल से स्नान करती हैं। फिर अपने घर में पवित्रता से भोजन बनाती हैं। संपूर्ण दिन का पहला अन्न वही नहाए खाए कहलाता है। इस दिन कोई बाहर का अन्न नहीं खाता। भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होता और सबसे शुद्ध भोजन बनाया जाता है, कद्दू भात और चने की दाल, क्योंकि यह शुद्धि का दिन है। यही से व्रत की शुरुआत होती है। व्रती इस दिन मन में संकल्प लेती है, हे छठी मैया, मैं आने वाले 4 दिनों तक आपका नियम पूर्वक व्रत करूंगी। आपकी कृपा से अपने परिवार का कल्याण चाहूंगी। और भक्तों, इस संकल्प के साथ
उनका पूरा घर एक मंदिर बन जाता है। भक्तों, नहाए खाए से शुरू हुआ यह व्रत अब पहुंचता है अपने दूसरे और सबसे पवित्र पड़ाव पर, खरना। खरना आत्मशुद्धि की रात्रि। खरना, यह शब्द सुनते ही मन में एक पवित्र कंपन होता है। यह वह दिन है जब व्रती पूरा दिन निर्जला उपवास रखती है, ना अन्न ना जल, और जब सूर्य अस्त हो जाता है तब सूर्य देव को अर्घ्य देकर यह व्रत खोला जाता है। लेकिन भक्तों, ध्यान रखिए, खरना का भोजन किसी साधारण भोजन की तरह नहीं होता। इसमें दो ही चीजें प्रमुख हैं, गुड़ से बना खीर और रोटी, जिसे गंगाजल से शुद्ध किया गया हो। यह भोजन व्रती पहले छठी मैया को अर्पित करती है, फिर स्वयं ग्रहण करती है और उसके बाद पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में बांटती है। कहते हैं, खरना की रात में जब दीप जलते हैं तो आसमान में लाखों देवी देवता उतरते हैं और हर घर में सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। संध्या अर्घ्य सूर्यास्त की आराधना। तीसरा दिन आता है संध्या अर्घ्य का दिन। यह छठ पूजा का सबसे अद्भुत दृश्य होता है। भक्तों, घाट पर लाखों दीपक जलते हैं, सैकड़ों व्रती महिलाएं गंगाजल में खड़ी होती हैं, हाथों में बांस की सूप में ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना और दीप रखती हैं और फिर डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। भक्तों, ध्यान दीजिए, पूरी दुनिया में कोई और पूजा नहीं जहां डूबते सूर्य की पूजा की जाती हो, क्योंकि छठी मैया हमें सिखाती है, जिसने तुम्हें दिन भर उजाला दिया, उसके अस्त होने से पहले उसे धन्यवाद देना मत भूलो। यह सिर्फ पूजा नहीं, यह कृतज्ञता का पर्व है। जब संध्या अर्घ्य के समय गंगाजल में सूर्य का प्रतिबिंब झिलमिलाता है तो ऐसा लगता है मानो छठी मैया स्वयं वहां उपस्थित हो, हर व्रती के माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हूँ। उषा अर्घ्य नवजीवन का स्वागत। अब आता है अंतिम दिन, उषा अर्घ्य का। भोर से पहले ही महिलाएं घाट पहुँच जाती हैं, हाथों में दीप और भोग लेकर सूर्योदय की प्रतीक्षा करती हैं। जैसे ही पहली किरण जल को छूती है, सभी व्रती एक स्वर में बोल उठती हैं, जय छठी मैया। उस क्षण जो ऊर्जा पूरे वातावरण में फैलती है, वह न सिर्फ शरीर बल्कि आत्मा को भी शुद्ध कर देती है। सूर्य की किरणें जब माथे को स्पर्श करती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे छठी मैया स्वयं कह रही हो, अब तेरे घर से दरिद्रता, रोग और दुख सब दूर हो गए। अब तेरे जीवन में केवल समृद्धि और सुख रहेगा। चलिए जानते हैं छठ पूजा में क्या करें और क्या न करें। भक्तों, छठ पूजा में हर नियम का पालन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह व्रत संयम का पर्व है। इस व्रत में क्या करें? घर में हर समय स्वच्छता रखें, रसोई में केवल नए बर्तन और शुद्ध जल का प्रयोग करें, नहाए खाए से व्रत पूरा करें, बीच में न तोड़े, दीपक पूर्व दिशा में जलाएं, व्रती के सामने किसी भी तरह का झगड़ा या नकारात्मक शब्द न कहें। अब भक्तों, इस व्रत में क्या न करें? इस दौरान मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन का सेवन न करें। व्रती को झूठ बोलना, चुगली करना या क्रोध करना सख्त वर्जित है। किसी को अपमानित न करें, छठी मैया सब सुनती है। घाट पर प्लास्टिक या कूड़ा न डालें, यह अपवित्रता का संकेत है। कहते हैं जो व्रती या उसके घरवाले इन नियमों का पालन करते हैं, छठी मैया उनके घर से नकारात्मक ऊर्जा को सदा के लिए मिटा देती है। कौन महिलाएं व्रत नहीं करें? यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। भक्तों, छठ पूजा का व्रत अत्यंत कठिन है। इसमें शरीर और मन दोनों की पवित्रता आवश्यक है। इसलिए गर्भवती महिलाएं, बीमार महिलाएं, मासिक धर्म के दौरान महिलाएं या जिनका शरीर कमजोर हो, वे यह व्रत न रखें, क्योंकि यह व्रत तपस्या के समान है। अगर पूरी शक्ति और श्रद्धा से न किया जाए तो मनोबल पर असर पड़ सकता है। छठी मैया कभी जोर नहीं देती, वह केवल सच्चे मन से किए गए व्रत को ही स्वीकार करती है। छठी मैया को क्या चढ़ाएं और क्या नहीं? छठी मैया को अर्पित की जाने वाली हर वस्तु का अपना अर्थ होता है। चढ़ाने योग्य वस्तुएं: गन्ना समृद्धि का प्रतीक, नारियल पूर्णता का प्रतीक, ठेकुआ श्रम और प्रेम का प्रतीक, गुड़, चावल, दुधिया खीर, दिया और सिंदूर।
न चढ़ाएं प्लास्टिक या कृत्रिम वस्तुएं, बासी या कटे हुए फल, नमकीन या मसालेदार भोजन, फूल जो मुरझा गए हों। याद रखिए भक्तों, छठी मैया सादगी को सबसे अधिक पसंद करती है। करोड़पति बनाने वाला छठ उपाय। अब भक्तों सुनिए वह रहस्य जो हर भक्त जानना चाहता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति छठ के दिन सूर्य को अर्घ्य देते समय अपने जलपात्र में 1 रुपया, 1 चांदी का सिक्का और 7 तुलसी के पत्ते डालकर छठी मैया से समृद्धि की प्रार्थना करता है, उसके जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहती। यह उपाय तभी फल देता है जब मन में स्वार्थ नहीं बल्कि आस्था हो। अर्घ्य के बाद वह सिक्का और तुलसी के पत्ते घर के पूजा स्थान में रख दे। कहते हैं यह छठी मैया का आशीर्वाद कोष बन जाता है। इस कोष को पूरे वर्ष अपने घर की तिजोरी या अलमारी में रखें। जो भी इसे श्रद्धा से रखता है उसके घर में धन का प्रवाह कभी रुकता नहीं। भक्तों, छठ पूजा सिर्फ सूर्य को जल चढ़ाने का पर्व नहीं, यह जीवन को धैर्य, संयम और आभार सिखाने वाला पर्व है। यह हमें बताती है कि जब तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचान लोगे तो बाहरी अंधकार तुम्हें कभी नहीं डरा पाएगा। जो भी व्यक्ति छठी मैया की सच्चे मन से आराधना करता है उसका जीवन धन, संतुलन और शांति से भर जाता है। उसके घर में लक्ष्मी भी रहती है और सूर्य की ऊर्जा भी। तो भक्तों, इस वर्ष जब आप अर्घ्य दें तो सिर्फ जल न अर्पित करें, अपना पूरा मन अर्पित करें। अपनी श्रद्धा, अपना प्रेम, अपनी कृतज्ञता छठी मैया के चरणों में समर्पित करें। क्योंकि जब श्रद्धा सच्ची होती है तो मैया मुस्कुराकर हर अधूरी इच्छा पूरी कर देती है। जय छठी मैया। आप सभी के जीवन में सुख, शांति, धन और संतुलन सदा बना रहे। अगर इस वर्ष आपने मन से छठ मनाई तो यकीन मानिए आपके जीवन का हर दिन एक नए सवेर की तरह होगा। भक्तों, कहते हैं न, जब कोई मन से पुकारे तो देवी देवता स्वयं आकर रक्षा करते हैं। छठी मैया ऐसी ही माँ है जो बोलती नहीं लेकिन सब सुनती है, जो मांगने से पहले ही जान लेती है कि उनके बच्चे के जीवन में कौन सी कमी है। छठी मैया के 5 चमत्कारी संकेत। भक्तों, यदि आप सच्चे मन से छठ व्रत करते हैं तो छठी मैया आपको 5 संकेत जरूर देती है। अगर आपने इन्हें पहचान लिया तो समझिए आपकी किस्मत पलटने वाली है। पहला संकेत, अगर अर्घ्य देते समय दीपक की लौ बिना हवा के भी स्थिर रहे तो समझिए मैया की कृपा आपके घर उतर चुकी है। दूसरा संकेत, अगर व्रत के दौरान अचानक किसी बच्चे का रोना बंद हो जाए या कोई बीमार व्यक्ति मुस्कुराने लगे तो यह संकेत है कि मैया ने कष्ट हर लिया। तीसरा संकेत, अगर खरना के बाद प्रसाद का स्वाद आपके मुख में असाधारण मिठास लिए हो तो समझिए धन और समृद्धि आपके जीवन में आने वाली है। चौथा संकेत, यदि उषा अर्घ्य के समय आपकी सूप से कोई फल अपने आप जल में गिर जाए तो यह इस बात का प्रतीक है कि मैया ने आपकी एक इच्छा स्वीकार कर ली है। पांचवा संकेत, अगर छठ के 4 दिनों में आपके घर का दीपक कभी बुझा नहीं तो समझ लीजिए यह वर्ष आपके लिए सुख और सफलता का वर्ष रहेगा। छठी मैया की कृपा से जुड़ी सच्ची कहानी। भक्तों, बिहार के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। नाम था हरिनारायण। घर में 5 बच्चे थे, आमदनी कुछ नहीं और हर साल सूखा पड़ जाता था। एक वर्ष उसकी पत्नी ने कहा, इस बार मैं छठी मैया का व्रत रखूंगी, मुझे भरोसा है मैया हमारी सुनेंगी। गांव वालों ने कहा, इतना कठिन व्रत, तुम्हारे पास तो भोजन तक नहीं। लेकिन उस महिला ने कहा, मैया के भरोसे में कभी अभाव नहीं रहता। उसने मिट्टी के चूल्हे पर खीर बनाई, गंगाजल से स्नान किया और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। भक्तों, कहते हैं उस रात अचानक बारिश हुई, धरती में हरियाली लौट आई और अगले साल वही खेत सोना उगला। गांव वालों ने कहा, यह छठी मैया का चमत्कार है। आज भी उस गांव में जब कोई व्रती जल में खड़ा होता है, लोग कहते हैं
यह वही धरती है जहाँ छठी मैया ने अपनी कृपा बरसाई थी। छठी मैया की भक्ति से मिलने वाले लाभ। शास्त्रों में लिखा है, छठ व्रत के लाभ केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक भी होते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से व्रत करता है उसके घर में रोग समाप्त होते हैं, घर में स्थायी धन का प्रवाह होता है, पारिवारिक कलह मिट जाती है, मन में शांति और आत्मविश्वास बढ़ता है और सबसे बड़ा वरदान संतान की रक्षा और उन्नति। क्योंकि छठी मैया को संतान की रक्षक देवी कहा गया है। जो माँ सच्चे मन से छठ करती है उसके बच्चे की रक्षा स्वयं मैया करती है। छठ पूजा का गूढ़ रहस्य। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा इस व्रत में कोई पंडित क्यों नहीं होता, कोई वेद मंत्र क्यों नहीं? क्योंकि यह मन की पूजा है। यह वह साधना है जहाँ ईश्वर और भक्त के बीच कोई तीसरा नहीं आता। यह व्रत हमें सिखाता है देवता बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब हम अपने भीतर की अशुद्धियों को त्यागते हैं तो मैया उसी शुद्ध हृदय में आकर विराजती है। इसलिए जो भी व्यक्ति छठ करता है वह केवल आस्था नहीं निभाता बल्कि अपने अंदर के अंधकार को मिटाकर स्वयं को प्रकाश में लाता है। छठ पूजा के दौरान बोले जाने वाले पावन वचन। भक्तों, जब आप सूर्य को अर्घ्य दें तो ये वचन अवश्य कहें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सप्ताश्वरूढ़ाय नमः, ओम छठी मैया नमः। इन शब्दों का कंपन आपके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाता है। कहा गया है कि जो व्यक्ति इन मंत्रों को भावना से बोलता है उसके घर से नकारात्मक ऊर्जा सदैव के लिए चली जाती है। भक्तों, जब आप अंतिम दिन उषा अर्घ्य देकर घर लौटे तो दरवाजे पर प्रवेश करने से पहले 3 बार यह वचन बोले, जय छठी मैया, सुख समृद्धि लाया। और फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर गंगाजल का छिड़काव करें। यह क्रिया छठी मैया का स्वागत मानी जाती है। कहते हैं जब ऐसा किया जाता है तो आने वाले 12 महीनों तक घर में लक्ष्मी का निवास स्थायी होता है, जीवन के दुखों को हरने वाला। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी कर्ज न हो तो यह उपाय छठ की रात जरूर करें। छठ की रात्रि को चांदी का छोटा सिक्का लें, उस पर हल्दी से सूर्याय नमः लिखें और उसे लाल कपड़े में बांधकर घर के उत्तर पूर्व कोने में रख दें। कहते हैं यह उपाय धन के मार्ग खोल देता है, रुकावटें मिटाता है और व्यक्ति को सफलता के मार्ग पर ले जाता है। भक्तों, छठी मैया की पूजा केवल अर्घ्य, दीपक और प्रसाद का नाम नहीं, यह संयम, तपस्या और कृतज्ञता की सच्ची परिभाषा है। यह पर्व हमें सिखाता है जो देता है उसका आभार मानो। सूर्य हर दिन हमें रोशनी देता है और छठ हमें सिखाता है कि हर अस्त होते सूर्य को धन्यवाद देना मत भूलो, क्योंकि जिसने आपको दिन भर रोशनी दी उसे विदा करते समय कृतज्ञ रहना ही सच्ची भक्ति है। भक्तों, छठी मैया से यही प्रार्थना है कि आपके घर में कभी अंधेरा न आए, आपकी तिजोरी में हमेशा समृद्धि रहे और आपके जीवन में हमेशा सूर्य की तरह उजाला बना रहे। जय सूर्य भगवान, जय छठी मैया। जब मन में भक्ति हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। छठी मैया केवल पूजी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। भक्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया अवश्य लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।